2024 के चुनाव की तैयारियों का बिगुल अब बज चुका है। इस बीच लगातार आ रहे सर्वे भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों आए देश की एक प्रतिष्ठित और बड़ी एजेंसी के सर्वे के अनुसार अगर अभी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की लोकसभा सीटें 2019 के आम चुनाव के मुकाबले ज्यादा आएंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और यूपीए के लिए हालात इससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं और भाजपा के लिए बुरे दौर का संकेत है। हालात बता रहे हैं कि इस बार यूपीए की सरकार बनती दिख रही है। भाजपा को 200 सीटें हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। अडानी के मामले पर मोदी सरकार की खामोशी, बजट में आम लोगों की अनदेखी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान देश की आवाम, पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता के बीच अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की चिंता बढ़ती जा रही है। चारों ओर से बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबरें आ रही है। इस बीच लगातार आ रहे चुनावी सर्वे भी भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 सालों के मुकाबले अब आ रहे सर्वे भाजपा को बहुत कम सीटें दिखा रहे हैं। इन सब के बीच सी वोटर और इंडिया टुडे के एक सर्वे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं उसकी खूब चर्चा हो रही है। सर्वे के इन आंकड़ों के अनुसार यूपीए के वोट शेयर और सीटों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी माहौल तैयार किया है बल्कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग में भी काफी हद तक मदद की है। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने सरकार बनाया। 2019 में उससे ज्यादा मजबूती से सरकार बनाई, लेकिन 2024 में हालत बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों इंडिया टुडे सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन आया था उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि जुलाई 2022 में एक सर्वे कराया गया था और उसमें एनडीए को सीटें दी गई थी 307 और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो 2023 के जनवरी में सर्वे हुआ उसमें एनडीए को सीटें कम हो गई। 298 सीटें एनडीए को दिया गया। भले ही सरकार बना लेगी एनडीए ये बात कहा जा रहा है और जाहिर सी बात है किसी भी मीडिया के सर्वे में ये तो नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा 2024 में। ऐसा तो शायद संभव नहीं है। चाहे जिस तरह का भी आंकड़ा आ जाए इनके पास और यूपीए सरकार बना ले, कांग्रेस पार्टी की बहुत सीटें आ जाएं, ऐसा कुछ तो बताने से ये परहेजी करते रहेंगे आखिरी समय तक। लेकिन इस चीज को ये समझना होगा कि जो चीजें पहले चली आ रही थी, जो लोगों का मिजाज पहले था एनडीए को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो 6 महीने के बाद बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो आने वाले दिनों में और भी सर्वे आ रहे हैं उसमें और ज्यादा सीटें कम होती हुई नजर आएंगी। सर्वे के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 38% और यूपीए को 23% वोट मिले थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 45 तक पहुंच गया था, जबकि यूपीए को 27% वोट ही मिले थे। इसी साल जनवरी महीने में सामने आए सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 43% वोट शेयर मिलेगा, वहीं यूपीए को 30% और अन्य को 27% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे के हिसाब से यूपीए के खाते में 153 सीटें जाती दिख रही हैं। आज के समय में जब कोई भी बड़ी एजेंसी या कोई भी बड़ा मीडिया संस्थान भाजपा को कम सीटें नहीं दिखा सकता है, ऐसे समय में अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को लेकर लोगों की सोच क्या बन रही है और भाजपा और यूपीए में कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है 2024 के चुनाव में।